अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर यानी मंतकी ऑपरेटर क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमने ये भी सीखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ा किस तरह से जाता है और ये भी सीखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को अगर हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करना हो तो हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हम फिर ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है बल्कि मंतकी ऑपरेटर हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अभी तक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और अब है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि मंतकी ऑपरेटर। आपको याद होगा जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा तो तब हमने एक बहुत अहम चीज़ सीखी थी कि रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास दो कीमतें होती हैं, मिसाल के तौर पे 2 और 4, और इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो किस तरीके से बनता है, वो रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करने से बनता है। यानी कि यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, हम कहते हैं जी 2 छोटा है 4 से, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका जो नतीजा है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन है, यानी कि जो जवाब है इसका या 0 है यानी कि 0 है या फिर 1 है, जिसको हम सही गलत भी कहते हैं। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब हमारे पास आएगा 1, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। ये तो था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे या मंतकी ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसका ताल्लुक जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ भी है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। ये जो है ना, एक बाईं साइड पे और एक दाईं साइड पे क्या है, ये हमारे पास एक ऑपरेंड है, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट राइट या बायां और दायां ऑपरेंड भी कहते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास कीमतें होती हैं, या वो न्यूमेरिक हो सकती है, इनके इंटीजर डाटा टाइप हो सकती है, या फिर वो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास ऑपरेंड होते हैं, एक दायां और एक बायां। लेकिन ये जो ऑपरेंड होते हैं ना, ये कोई कीमतें नहीं होती, बल्कि ये कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन होता है। या वो एक्सप्रेशन सही हो सकता है या वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब आपने इस बात पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसका क्या मतलब है, ये हम सीखेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ऑपरेटर हमारे पास है कौन कौन से। ये ऑपरेटर है हमारे पास और ये उनकी तफसील है कि उनके नाम क्या है। ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर यानी कि मंतकी और, जिसको हम लॉजिकल और कहते हैं। ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर यानी कि मंतकी एंड, जिसको लॉजिकल एंड कहते हैं। और ये है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जिसको हम मंतकी नॉट यानी कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है उनकी इकसाम जो है हमारे पास वो 3 तरह की हैं, और, एंड और फिर नॉट। अब ये और, एंड और नॉट किस तरह से इस्तेमाल होते हैं इसको भी हम सीखते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाला ऑपरेटर लेते हैं और, अभी हमें सिर्फ ये एक ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे और सीखेंगे कि ये जो बात मैंने आपको बताई है कि इसका बायां ऑपरेंड और जो दायां ऑपरेंड होता है ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। और बूलियन एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, वो आता है रिलेशनल ऑपरेटर से। तो इसका मतलब हुआ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, मंतकी ऑपरेटर के अंदर जो हमारे पास ऑपरेंड होंगे यानी कि बाईं साइड और दाईं साइड, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे हमारे पास। वो जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, 5 बड़ा है 4 से और 5 6 और 6 बड़ा है 10 से।
एक और लिखते हैं, ये हमने और का लिख लिया, इसी तरह से हम एंड का भी लिख लेते हैं, जरा सही से समझ आ जाएगी। एंड कब लिखते हैं, ये वाली अलामत इस्तेमाल होगी। इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं 10 बड़ा है 9 से एंड 6 बराबर है 7 के। अब आप देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि ये हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया हमने यहां पे, और ये इसकी दाईं साइड है, ये इसकी बाईं साइड है। अब आप देख सकते हैं कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका दायां ऑपरेंड और इसका बायां ऑपरेंड क्या है, ये आपको रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये याद रखिएगा कि लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेटर है, जिसको हम मंतकी ऑपरेटर कहते हैं, उनके अंदर जो ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, यानी कि दाईं साइड और बाईं साइड, वो क्या है, वो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है। वो क्योंकि लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेटर है, उनके ऑपरेंड जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं। तो वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या वो सही हो सकता है या वो गलत हो सकता है। तो एक बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो दरमियान में हमने क्या इस्तेमाल किया, दरमियान में हमने लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि मंतकी ऑपरेटर इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह से एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, और दरमियान में हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, दरमियान में हमने मंतकी ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि एक जो दाईं तरफ और जो बाईं तरफ वाली हमारी कीमत है, मिसाल के तौर पे 10 बड़ा है 9 से, तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट, जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा कि जी ठीक है, ये ट्रू है। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना है, अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन है जिसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसका नतीजा किस तरीके से आएगा, अब इसका जो नतीजा है वो किस तरह आएगा, वो हमने इसको देखना है और फिर वो हमने इसको देखना है, यानी कि हमने और ऑपरेटर को भी देखना है और फिर हमने जो एंड ऑपरेटर है उसको भी देखना है। तो अब इसके नतीजे की तरफ आते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि जो ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, उनकी जो मंतकी ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, उसकी जो दाईं साइड होती है और जो बाईं साइड होती है, वो कोई एक नंबर नहीं होता, बल्कि वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन ही दाईं साइड पे होता है और रिलेशनल एक्सप्रेशन ही बाईं साइड पे होता है, यानी कि दाईं और बाईं दोनों साइड पे हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। और ये जो नोट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं 10 बड़ा है 9 से, तो इसके साथ जब आप नोट लगाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये इसका जो रिजल्ट होगा उसको तब्दील कर देगा, इसके नतीजे को तब्दील कर देगा। अगर ये ठीक है तो ये उसको गलत कर देगा, अगर ये गलत है तो ये उसको ठीक कर देगा। इसका सिर्फ इतना काम है, ये आप याद रखिएगा कि जो नोट का ऑपरेटर है, मंतकी ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ा, और ये जो नोट है, नोट का काम ये है कि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन का जो नतीजा होता है उसको तब्दील कर देता है। अगर वो ठीक है उसको गलत कर देता है, और अगर वो गलत है तो उसको क्या कर देता है, उसको ठीक कर देता है। अब हमने ये देखना है कि जो और है, इसका ये पूरा जो एक्सप्रेशन बना है, इसका नतीजा किस तरीके से निकलता है, ये हमने सीखना है। फिर उसके बाद हम यहां पर आएंगे और इसको भी सीखेंगे। इसका नतीजा इस तरीके से निकलेगा कि और के अंदर, और ऑपरेटर के अंदर, अगर आपके पास, अब हम यहां पे लिखते हैं एक्सप्रेशन और यहां पे लिखते हैं आर से रिजल्ट यानी कि नतीजा। और के अंदर अगर आपके पास, यहां हम और ऑपरेटर लगाते हैं, अगर आपके पास दोनों एक्सप्रेशन ठीक हैं तो आपका रिजल्ट ठीक है। अगर आपके पास एक तरफ का एक्सप्रेशन ठीक है और दूसरी तरफ का गलत है तो फिर भी आपका रिजल्ट ठीक है। या आपके पास
इस तरफ का एक्सप्रेशन गलत है और इस तरफ का ठीक है, तो फिर भी आपका जो नतीजा है वो ठीक आएगा। और अगर आपके पास इस तरफ का एक्सप्रेशन भी गलत है और इस तरफ का एक्सप्रेशन भी गलत है, तो फिर आपका नतीजा गलत आएगा। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिए, और ऑपरेटर में आपका जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो सिर्फ एक सूरत के अंदर जो है वो गलत होगा, जब दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी जो आपके एक्सप्रेशन है वो गलत होंगे। यानी कि ये एक्सप्रेशन भी आपका गलत होगा और ये एक्सप्रेशन भी आपका गलत होगा, तो फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो गलत होगा। नहीं तो इन दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन ठीक हुआ तो इसका जो रिजल्ट है वो ठीक होगा। अब आ जाते हैं एंड की तरफ। एंड का मामला जो है वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब यहां पे एंड को समझ लेते हैं। यहां पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और यहां पे रिजल्ट लिख लेते हैं। अब एंड का मामला क्या है? अब ये देख लीजिए, एंड में मिसाल के तौर पे एक तरफ एक्सप्रेशन ठीक है और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन गलत है, तो आपका जो जवाब है वो सिफर यानी कि गलत होगा। इसको भी आप यहाँ पे जवाब 1 कह सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं, इसको सिफर कह सकते हैं, तो जवाब गलत होगा। अगर आपका एक तरफ जवाब गलत है, दूसरी तरफ ठीक है, तो फिर भी आपका जवाब गलत यानी कि 0 होगा। और अगर एक तरफ आपका जवाब ठीक है और दूसरी तरफ भी ठीक है, तो फिर आपका जो जवाब है वो ठीक होगा। और अगर आपका जवाब इस तरफ भी गलत है, इस तरफ भी गलत है, तो फिर भी आपका जवाब 0 होगा। अब आपने एंड में और में एक फर्क देख लेना है कि एंड में उस वक्त आपका रिजल्ट 1 होगा जब दोनों तरफ आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा। यानी कि दोनों तरफ आपका एक्सप्रेशन जब ठीक होगा तो आपका जवाब 1 आना है। लेकिन और में एक तरफ भी आपका जवाब ठीक आ जाए तो आपका जवाब 1 आ जाता है। और एक और बात बहुत अहम है, वो भी देख लीजिए कि जब सी लैंग्वेज के अंदर हम इन प्रोग्राम को चलाएंगे, वहां पे हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और मिसाल के तौर पे सी लैंग्वेज के अंदर ये वाली लाइन चलती है, यानी कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सी लैंग्वेज जब एंड ऑपरेटर चलेगा तो सी लैंग्वेज जब देखेगा ना कि एंड ऑपरेटर की ये वाली साइड गलत है, तो वो इसको देखेगा ही नहीं, वो इसको देखेगा ही नहीं, वो इसकी बिना पर ही 0 जवाब हमें दे देगा। इसी तरह से जो और ऑपरेटर है उसमें अगर हम कोई एक लाइन चलाएं, वो जो पहला एक्सप्रेशन है वो ठीक है, तो वो दूसरे को देखेगा ही नहीं, वो इसको ठीक कर देगा। यानी कि और में उसको एक एक्सप्रेशन ठीक चाहिए होता, अगर वो उसको मिल जाए तो वो दूसरे को देखता ही नहीं है। और एंड में वो ये देखता है कि अगर एक भी गलत है तो उसको गलत कह देता है, वो दूसरे को देखता ही नहीं है। ये हमने देख लिया और का, और ये हमने देख लिया एंड का। अब आइए जरा यहां पर, ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर 3, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 छोटा है 4 से, एंड को हम और भी कह सकते हैं, और 7 बड़ा है 8 से। अब हम ये एंड पढ़ रहे हैं। एंड की शर्त क्या है कि ये भी ठीक होना चाहिए और ये भी ठीक होना चाहिए। अब ये जो 3 छोटा है 4 से, ये तो ठीक है, लेकिन क्या 7 बड़ा है 8 से? नहीं, ये गलत है। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा गलत, क्योंकि एंड सिर्फ उस वक्त ठीक हो सकता है, ये आप देख सकते हैं, कि जब दोनों तरफ जो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ठीक हो। तो इस तरफ तो ठीक था लेकिन इस तरफ ठीक नहीं था। अब इधर आ जाए, 3 बराबर है 4 के, चलें जी ये तो ठीक हो गया इस तरफ वाला, और 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा भी है 1 से, लेकिन यहां पे जो ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली जो साइड है ये गलत भी होती तो इसका जो जवाब है वो ट्रू होता है, क्योंकि और ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि और ऑपरेटर में हर तरह से जवाब ठीक आता है, सिर्फ उस वक्त जवाब ठीक नहीं आता जब दोनों तरफ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो गलत हो। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं। यहां पर क्या है, यहां पे हमने देखना भी ये है कि पहले ये अंदर वाला हिस्सा जो है ना, इसको हम पढ़ते हैं कि 4 बड़ा है 2 से, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, और
2 जो है वो 2 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। तो ये जो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो ट्रू है। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम ठीक ट्रू एक्सप्रेशन के साथ जब हम ये लगाएंगे तो जो हमारा जवाब है वो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। तो यहां पे जवाब क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये एक्सप्रेशन का जो नतीजा होता है उसको बदल देता है। तो ये इसको क्या कर देगा, इसको बदल देगा। इसी तरह से हम यहां पर भी देखेंगे 6 छोटा है या बराबर है किसके, 6 के। ये अब क्या है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। 6 छोटा है या बराबर है 6 के। अब दोनों में से क्या, कौन सी बात ठीक है, एक बात ठीक है कि ये बराबर है। अब आगे आ जाइए, दरमियान में हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और यहां पे क्या है, अब हमने यहां पे देखना है कि इधर तो ये एंड ऑपरेटर है, इस तरफ तो ठीक हो गया। अब हमने ये देखना क्या इस तरफ वाला ठीक है। अब इस तरफ वाले को देखने के लिए पहले हमें अंदर देखना पड़ेगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बड़ा है 2 से। क्या एक 2 से बड़ा है, ये एक 2 से बड़ा नहीं है। तो ये अंदर क्या है, अंदर तो गलत है, लेकिन बाहर ये लगा हुआ है। जब बाहर ये लगा हुआ तो ये क्या करेगा, ये इसको बदल देगा, ये इसको ऐसे कर देगा, टिक कर देगा, यानी कि ठीक कर देगा। तो इसको भी ठीक कर देगा। अब एंड ऑपरेटर है, इधर भी ठीक है इधर भी ठीक है, तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे है 8 बड़ा है 9 से और हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। 8 बड़ा है 9 से, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर यहां पे हमने क्या देखना है, 1 छोटा है या बराबर है 0 के। 8 छोटा है या बराबर। यहां पे एक और बात देखिएगा कि जब इसको हम चलाएंगे ना तो और ऑपरेटर की एक साइड ठीक होगी या इसको वो देखेगा ही नहीं और इसका जवाब बिल्कुल ठीक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और। तो इस तरीके से हम जो है अब देख चुके हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं और उसका आंसर किस तरीके से, यानी कि जवाब किस तरीके से आता है। अब हमारी किताब के अंदर एक सरगर्मी है 2.11, उसमें हमने इसी तरह की एक सरगर्मी रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर भी की थी और हमने सीखा था कि हम वहाँ पे x की कीमत भी लगाते थे, y की कीमत लगाते थे और हम देखते थे कि वो एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सरगर्मी आपने करनी है। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मिसालें जो हैं वो की हैं। तो ये सरगर्मी क्या है कि आपके पास एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है और एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो कीमतें हैं ये आपने लगानी है और आपने देखना। मिसाल के तौर पे नीचे वाला ये जो है ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये अंदर ट्रू है बाहर नोट है, तो ये इसको ये कर देगा। एंड है, अब y की जगह पे हम लगाएंगे 7, तो ये 7 बराबर है 7 के, ये बिल्कुल ठीक है। दरमियान में एंड लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ ठीक है इस तरफ गलत है, तो इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, वो आएगा गलत, 0। तो बाकी जो हमारे पास इस तरह और भी मिसालें होंगी वो भी आपने क्या करनी है, वो आपने हल करनी है। ये बहुत ही आसान है। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।